बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज का जो वीडियो है दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है बच्चों, दिस चैप्टर बिलोंग्स टू क्लास 11th। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चों, अब ये जो चैप्टर है इसमें हमने बहुत ही इनिशियल टॉपिक्स को ही अभी कवर किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक होने वाला है। तो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म पढ़ने वाले ब्रीदिंग का। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेसिक जो है ये लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी जस्ट इससे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है बच्चों, हमने अब कवर किया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कवर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेस्ट्रल्स टू द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी बोल सकते हैं आप, नेजल चैम्बर बोल सकते हैं, जो कि अंदर की तरफ ओपन होता है किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर। और फेरिंग्स के भी क्या है, 3 रीजन जो है पाए जाएंगे। जो नोज से कनेक्ट होने वाला नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर से कनेक्ट होने वाला जो फेरिंग्स का जो पार्ट होगा वो कहलाता है नेजोफेरिंग्स। ठीक है, उससे आगे हम चले जहां पे माउथ की ओपनिंग हो सकती है होती है, और यहाँ पे देखिए ये जो बक्कल कैविटी है वो भी फेरिंग्स के अंदर ही जाकर कैविटी होती है, खुलती है। ठीक है, सो दैट पोर्शन इज कॉल्ड दी ओरोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड फेरिंग्स जो है वो आगे कंटिन्यू करता है थोड़ा और आगे। तो एंड पोर्शन जो होगा फेरिंग्स का दैट इज कॉल्ड दी लेरिंजियोफेरिंग्स। ठीक है बच्चों, एंड लेरिंजियोफेरिंग्स इज नाउ देन कनेक्टेड टू दी लेरिंग्स। ओके, तो लेरिंग्स जो है बच्चों वो लेरिंग्स कहलाता है वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स भी कहलाता है। ठीक है बच्चों, यहीं पे वोकल कॉर्ड भी प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से एक्चुअली हमारा विंड पाइप या ट्रैकिया जो है कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो लेरिंग्स से आगे कंटिन्यू करता है ट्रैकिया में। और सिमिलरली जस्ट हमारे विंड पाइप या ट्रैकिया के जस्ट पीछे जो होता है हमारा फूड पाइप होता है, दैट इज द ईसोफेगस। तो जो हमारा जो फेरिंग का पोर्शन है जहां पे एयर और फूड का पैसेज कॉमन रहता है, और फिर आगे की तरफ हमारा विंड पाइप होता है जहां पे एयर और यू कैन से जो एयर का पैसेज है जो कंटिन्यू करता है हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम के अंदर। ठीक है बच्चों, जो ट्रैकिया और अंदर फर्दर लंग्स तक हमारे जो एयर का पैसेज कंटिन्यू होगा। ठीक है बच्चों, so today we are going to discuss about the structure of lungs, although we have already discussed briefly। आज यहाँ पे डिटेल जो है डिस्कशन करने वाले हैं हम स्ट्रक्चर का। ठीक है, एंड लेटर हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। तो जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, जो अगर ह्यूमन की लंग की अगर हम बात करें तो वी हैव 2 लंग्स। ठीक है बच्चे, 1 पेयर ऑफ लंग, 2 लंग्स होते हैं हमारे पास में। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लंग। ओके, तो सबसे पहले इसके प्लेसमेंट की बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इसके प्लेसमेंट की बात करते हैं। सो लेट्स ड्रॉ सम डायग्राम फर्स्ट। तो अगर ये हम बनाना चाहें, ये किसी मेन को बना रहे हैं अपन। ठीक है, ये इसकी बॉडी है, ये देखिए ये इसकी बॉडी है, ये इसकी आर्म्स है। थोड़ा सा फनी बना रहे हैं, एक्चुअली फनी ही बनेगा अभी। तो देखिए बच्चा ये क्या है, ये जो कैविटी है यहाँ पे देखिए यहाँ तक की। ठीक है, तो ये जो इसकी जो कैविटी है, ये इस कैविटी को क्या बोलते हैं, सीलोम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कैविटी है इसके 2 पोर्शन है। ठीक है बच्चों, कैसे है, 2 पोर्शन है। यहाँ पे ये जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज कॉल्ड दी डायाफ्राम। दिस मसल इज कॉल्ड दी डायाफ्राम। ठीक है बच्चों, अब ये जो डायफ्राम है इस पूरे सीलोम को, इस पूरी कैविटी को 2 पोर्शन में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसके अंदर अब प्लेसमेंट हो गए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का। तो इसमें जो ऊपर की जो हमें कैविटी मिली उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, थोरैसिक कैविटी। दिस इज कॉल्ड द थोरैसिक कैविटी। ऑलराइट, और जो डायफ्राम के नीचे की जो कैविटी यहाँ पे बन रही है वो कहलाएगी एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो हमारे लंग्स का जो बच्चा जो सिचुएशन लोकेशन जो है वो थोरैसिक कैविटी के अंदर है। सो यहाँ पर हमारे जो 1 पेयर ऑफ लंग्स जो है बच्चों वो यहाँ पर होंगे। बात समझ में आई, और यहीं पे हमारा जो है कार्डियक नॉच होता है जहां पे हमें हार्ट का प्लेसमेंट भी यहीं पर होगा विद इन दी थोरैसिक कैविटी। ठीक है बच्चों, सो अब जो है जो थोरैसिक चैम्बर जो बना है, जो कैविटी जो बनी है, ये कंप्लीटली एयर टाइट का चैम्बर होता है। ठीक है बच्चों, सो अब इसी के हमको स्ट्रक्चर की बात करनी, तो आपको ये फ्रेम क्लियर होना चाहिए कि जो लंग्स जो है वो हमारे थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक रीजन के अंदर है। ठीक है, और यहाँ से ये जो पूरे सीलोम का जो पार्टीशन हुआ वो कैसे हुआ है, डायफ्राम की वजह से, या फिर जिसे कहते हैं एक मसल है यहाँ पे, ये जो बना है, ये दिस इज मसल इज कॉल्ड द फ्रेनिक मसल और द डायफ्राम। और इसी की वजह से हमारी सीलोम की क्या बनी है, 2 कैविटीज हुई है, जिसमें एक ऊपर वाली कहलाएगी थोरैसिक कैविटी और नीचे वाला हो जाएगा हमारी एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारे लंग्स, 1 पेयर ऑफ लंग्स और हार्ट का क्या होगा बच्चों, सिचुएशन है या लोकेशन है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। ओके, सो आई एम इरेजिंग दिस ऑल।
and I'm going to make you the structure of lungs here. Okay, so let's start making the lungs. अब जैसे आपको पता होगा लंग्स जो है, लंग्स के पास भी क्या है, प्रोटेक्टिव क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ दी पेयर ऑफ लंग, ठीक है, जिसमें से एक होगा हमारे पास राइट लंग और एक होता है हमारा पास लेफ्ट लंग, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग एंड दिस वन इज द राइट लंग, ठीक है बच्चों। राइट लंग जो है वो स्लाइटली क्या होता है, लेफ्ट से बड़ा होता है, इट्स अ बिगर लंग, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी चैम्बर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये पार्टीशंस होते हैं इस तरीके से, ये देखिए, ये हो जाएगा इसका इंफीरियर, नीचे की तरफ है लंग्स का, तो ये कहलाएगा इंफीरियर लोब, ठीक है। और ये हो जाएगा सुपीरियर, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो दिस इज कॉल्ड दी सुपीरियर लोब ऑफ लेफ्ट लंग। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, यहाँ मिलेंगे 3 पार्टीशंस, ठीक है बच्चों, 3 पार्टीशंस मिलेंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सुपीरियर, दिस इज गोइंग टू बी सुपीरियर, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंफीरियर हो जाएंगे, ये हो जाएगा बीच में मिडिल लोब, मिडिल लोब, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा इंफीरियर लोब, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी बात है ये तो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि राइट लोब जो है, राइट जो लंग है, इट हैज 3 लोब्स, ठीक है, जबकि लेफ्ट के अंदर वी हैव ओनली 2 लोब्स, ठीक है। अब ये बीच में जो ये बच्चा फिशर्स जो है, ये जो सेप्टम जो बना है, जो पार्टीशन बना रहा है लंग्स के, तो वो क्या कहलाएगा, ये यहाँ पे कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। ये कैसा है, ओब्लीक है, तो ये कहलाएगा ओब्लीक फिशर, तिरछा है, ओब्लीक है, तो ओब्लीक फिशर कहलाएगा, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कवरिंग। और ऊपर से आपको पता होगा बच्चे, देखो यहाँ से ट्रैकिया कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर से हमारा ट्रैकिया कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पे आएगा और अंदर जाके क्या हो जाता है, वो ब्रोंकाई के अंदर क्या हो जाता है, डिविजन हो जाता है, और फर्दर हमें प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, इस तरीके से हमें कंटिन्यू मल्टीपल क्या मिलेंगे, ब्रांचेस मिलती रहती है। ब्रोंकाई के बाद क्या आते हैं, ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ठीक है। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू गेट दी एल्वियोलाई, द इर्रेगुलर सैक और द वेस्कुलराइज्ड सैक, जहां पे एक्चुअल में क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। ऑलराइट बच्चों, तो ये हो गया हमारे लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में रफली, ओके। अब बात करते हैं इसकी कवरिंग के बारे में। तो जो हमारे जैसे हार्ट के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, सिमिलरली हमारे लंग्स के ऊपर भी क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। सो जो जस्ट हमारे लंग्स के जस्ट ऊपर, दिस इज लंग, सो लंग्स के जस्ट ऊपर की जो कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड दी विसरल, विसरल प्लूरा, क्या कहलाएगी बेटा, ये जो ब्लू कलर से हम बना ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज दी विसरल प्लूरा, ठीक है। ये क्या कहलाती है, प्रोटेक्टिव लेयर, दिस इज कॉल्ड दी विसरल। विसरल का मीनिंग क्या होता है, ऑर्गन, ठीक है, तो दिस इज दी विसरल प्लूरा। ऑलराइट, अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट, सिमिलरली हमारे राइट लंग के ऊपर भी होगी, और नेक्स्ट बना रहे हैं हम येलो से, ठीक है। सो एक आउटर कवरिंग और होती है हमारे विसरल जो प्लूरा है उसके ऊपर, एक आउटर कवरिंग और हमें मिलेगी, दिस येलो जो अभी हमने ड्रॉ की है, दिस इज कॉल्ड दी पैराइटल, पैराइटल प्लूरा, ठीक है, पैराइटल प्लूरा, ठीक है। अब देखिए ये जो दो प्लूरा बने हैं, ये जो दो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी है, इनके बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है, एक कैविटी होती है, ठीक है। और वो जो कैविटी है वो किसी एक लिक्विड से फिल्ड होती है। तो फ्लूइड फिल्ड यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, फ्लूइड फिल्ड एक कैविटी मिलेगी। ऑलराइट बच्चों, वो कहलाएगी प्लूरल कैविटी, क्या कहलाएगी, प्लूरल कैविटी, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है, देयर आर मेनी डिजीजेस, जिन जैसे कि अगर हम बात करें टीबी की केसेस के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, तो इन ये जो प्लूरल कैविटी के बीच में जो सॉरी जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के लिक्विड्स जो है यहाँ पे क्या भरना स्टार्ट हो जाते हैं, फिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, प्लूरल इफ्यूजन्स कहलाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, लंग्स को कोलैप्स होने का क्या रहता है, डेंजर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो केसेस है, ये नॉर्मल कॉमनली हमें किस में मिलते हैं, टीबी के केस में देखने के लिए मिलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक प्लूरल इफ्यूजन की एक बात मैं बता रही हूँ, प्लूरल इफ्यूजन, इज द प्लूरल इफ्यूजन, एक टर्म हम आपको बता रहे हैं, जब क्या होगा कि जो विसरल प्लूरा और जो हमारे पास में पैराइटल प्लूरा है बच्चों, इनके बीच में जो कैविटी है, इसमें क्या हो जाता है, फ्लूइड जो है
पस फिल हो जाना, ठीक है, या वाटर फिल हो जाना, इस तरीके के जब ये जो कंपाउंड होंगे, जो लिक्विड्स होंगे, जब फिल हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। और ये हमारी लंग्स की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज ये जो हमारे जो लिक्विड्स हैं, ये क्या करेंगे, लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे लंग्स के कोलैप्स होने का, लंग्स के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये तो हमने बात की कि थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारा लंग्स जो है इस तरीके से सिचुएटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके आगे पीछे एंटीरियर पोस्टीरियर और डॉर्सली और वेंट्रली क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आपको बताने की कोशिश करते हैं इन दी 3D। ये देखिए सेम यही स्ट्रक्चर बस चल रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए, दिस इज द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया कंटिन्यू कर रही है, लंग्स के अंदर जाके फर्दर डिवीजन हो रहा है। ये देखिए लंग्स के अंदर जाके फर्दर डिवीजन होगा, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई मिलेंगे हमें। ये हॉरिजॉन्टल फिशर्स हो गए, ये ऑब्लिक फिशर्स हो गए, ये ऑब्लिक फिशर हो गया इन द लेफ्ट एंड द राइट लंग्स, ठीक है। अब बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक टर्म बता रहे हैं, ठीक है, दैट इज दी डॉर्सली, ठीक है, और एक है वेंट्रल। डॉर्सली या वेंट्रली आपको एक टर्म समझ में आनी चाहिए। तो डॉर्सल साइड या डॉर्सल व्यू का क्या मीनिंग होता है, द बैक साइड, ठीक है। ये जो बैक साइड जो होगी वो क्या कहलाती है ह्यूमन की, वो डॉर्सल साइड कहलाती है बच्चों। और ये जो फ्रंट पोर्शन है जहां पे हमारे क्या है, हमारे जो फेस है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेंट्रल साइड कहलाता है, ठीक है। तो अब जब हम बात करेंगे तो हमारे लंग्स की सिचुएशन अगर हम बताना चाहें तो डॉर्सली जो लंग्स के पीछे की तरफ को क्या होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग किसकी है, वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। पीछे की साइड में क्या है, डॉर्सल साइड में क्या मिलेगा, जो रन करता है डॉर्सली, वर्टिब्रल कॉलम रन करती है बच्चों, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करें, जहां हमारी थोरैसिक कैविटी में वेंट्रल साइड में बात करें, तो वेंट्रल साइड में हमें मिलेगा स्टर्नम, स्टर्नम मिलेगी, ठीक है बच्चों। एक कैसी होती है, सिंगल बोन होती है स्टर्नम इस तरीके की, जो कि आगे की तरफ होगी, ठीक है। अब बात करते हैं लेटरली, लेटरली मतलब साइड से, लेटरली मतलब साइड से, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमारे थोरेसिक चैम्बर के अंदर क्या है, हमारे लंग्स जो है प्रोटेक्टिव है, और वो कंप्लीटली कैसा है, एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है। तो कोई लीकेज नहीं है, कोई थोड़ी सी भी ओपनिंग नहीं है, कंप्लीटली एयर टाइट है और सील्ड है, ठीक है। सो डॉर्सली किसके हो गया, वर्टिब्रल कॉलम है। वेंट्रली आगे क्या है, स्टर्नम है। लेटरली मतलब साइड से क्या होंगी, रिब्स होंगी। सो लेटरली का मतलब हो जाएगा बच्चा साइड से, ठीक है। तो साइड हो गया यहाँ से लेटरली, ठीक है। तो साइड में क्या होंगी, रिब्स आती हैं। तो इस तरीके से देखो, ये तो मैं आगे की पोर्शन दिखा सकती हूँ, पीछे की तरफ क्या है, यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम चल रहा है। तो इस तरीके से हमारी क्या होंगी, ये रिब्स का इस तरीके से आके जुड़ेंगी, ठीक है बच्चों। आगे स्टर्नम में, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम में, और आगे स्टर्नम में, आगे स्टर्नम में, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अभी हम एक डायग्राम देखने वाले हैं, उससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो ठीक है, अब बात हो गई यहाँ से लेटरली, बात हो गई डॉर्सली, बात हो गई वेंट्रली, बात हो गई। तो नीचे से भी कवर्ड है, तभी तो एयर टाइट चेम्बर बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एंटीरियरली, एंटीरियरली, ठीक है। एंटीरियरली मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है डायफ्राम, यहाँ पे कौन सी मसल है, फ्रेनिक मसल है, इसे हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है हमारा डायफ्राम। तो अब हो गया ना एयरटाइट चैम्बर, आगे पीछे साइड से और नीचे सब जगह से एयरटाइट हो गया है। और इसके अंदर हमारे लंग्स क्या है बच्चों, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चैम्बर के अंदर हमारे लंग्स जो है प्लेस्ड है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं। सो याद रखना, ये टर्म कभी कंफ्यूज नहीं होना डॉर्सल और वेंट्रल साइड में, ठीक है बच्चों। वेंट्रल साइड होता है हमारा ये जो फेस का फ्रंट साइड है, डॉर्सल साइड होता है बैक साइड, ठीक है बच्चों। सो लेट्स गो अहेड, लेट्स रीड। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चैम्बर, ठीक है, थोरैसिक चैम्बर बताया था, थोरैसिक कैविटी में, एंड रेस्ट ऑन डायफ्राम। तो थोरैसिक चैम्बर के अंदर है, और किसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, किसके ऊपर रखे हुए पड़े हुए हैं लंग्स पे, डायफ्राम के साथ में, ठीक है। Right lungs has 3 lobes and the left lungs has 2 lobes. Each lung is covered with the double layered pleura. Outer parietal कहलाता है, और अंदर वाला क्या कहलाएगा, visceral कहलाएगा। दोनों के बीच में प्लूरल फील्ड क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, लंग्स को लुब्रिकेट करता है। कोई भी किसी तरह की जो फ्रिक्शन से, किसी भी तरीके के कोई फोर्स से जो हमारे लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो द प्लूरल फील्ड present in between the two layers lubricate the surface of the lungs and prevents friction between the membranes. बात समझ में आ रही है।
सो देखिए बच्चा, राइट लेग, राइट लंग और दी लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग हैज द 2 lobes एंड द राइट हैज द 3 lobes। बहुत इजी छोटी सी बात है, नथिंग मच। यहाँ हमने पूरा बात पढ़ ली है। यहाँ हमने उसकी स्ट्रक्चर को थोरेसिक चैम्बर के चारों तरफ से, फोर्थ साइड से हमने उसको समझने की कोशिश की कि डोर्सली, वेंट्रली, लेटरली और यहाँ एंटीरियर साइड से क्या प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, याद करना है। नाउ लेट्स सी इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस पिक्चर। देखिए बच्चे, ये ट्रैकिया चल रही है पीछे से, आगे से हमारी ट्रैकिया चल रही है, विंड पाइप। अब इसके पीछे का व्यू बच्चा, क्योंकि 2D पिक्चर्स के अंदर हम नहीं दिखा सकते, सो यू हैव टू इमेजिन कि पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम चल रहा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे होता है आगे की तरफ स्टर्नम होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो आपको छोटे छोटे कटआउट्स दिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से रिब्स को काट के सिर्फ और सिर्फ लंग की पिक्चर दिखाई है, इसीलिए आपको यहाँ पे ये रिब्स जो है, ये आपको इनका कट सेक्शन दिख रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ये सब समझाने की कोशिश की गई है। तो देखिए, आउटर कवरिंग इज द पैराइटल, और जो सबसे जो लंग्स के जस्ट अटैच जो कवरिंग मिलेगी वो कहलाएगी विसरल प्लूरा। इन दोनों प्लूरल्स के बीच में क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, जो कि क्या कहलाएगा, प्लूरल फ्लूइड कहलाएगा, विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग्स सरफेस। ठीक है बच्चों, और अंदर के हम स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ट्रैकिया ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, एंड देन टर्मिनल ब्रोंकाई, एंड देन ब्रोंक्यूल्स, एंड उसके बाद फाइनली जाके वी आर गोइंग टू गेट दी एल्वियोलाई। ठीक है बच्चों, दिस इज दी एल्वियोलाई, दिस दी alveoli. Okay bacha, let's go ahead. Now we have discussed about this also, about the situation of the lungs in the 3D. ठीक है, so देखिए डॉर्सली क्या मिलेगा हमें, वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वेंट्रली क्या मिलेगा, स्टर्नम होगा, एक सिंगल लंबी बोन होती है, वो स्टर्नम कहलाती है। लेटरली क्या होंगी, रिब्स होंगी, लेटरली क्या होंगी, रिब्स होंगी। ठीक है बच्चों, आप याद कर सकते हैं, एक्सरे अगर आप लोगों ने करवाया होगा तो एक्सरे में जो रिब्स दिखती हैं वो लेटरली है। ठीक है, आगे क्या दिखता है, स्टर्नम दिखता है। और लोअर साइड से क्या होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इंटीरियर साइड से क्या होगा, डायफ्राम होगा, जो कि डोम शेप का होता है नेचुरली। फ्रेनिक मसल इज देयर। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। अब मेरी बात सुन लीजिए। अब हमने ये सब क्यों पढ़ा था, हमने ये थोरेसिक कैविटी के बारे में इतना क्यों पढ़ा है, क्योंकि हम ब्रीदिंग पढ़ने वाले हैं, हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ने वाले हैं। ब्रीदिंग का मीनिंग क्या है, इंस्पिरेशन करना, इनहेल करना ऑक्सीजन रिच एयर को, एंड एक्सपिरेशन क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का एक्सहेल आउट करना। ठीक है बच्चों, तो अब एक बात सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, ये बैक चल रहा है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, कि एक बात बता रहे हैं हम आपको कि आपको थोरेसिक कैविटी समझ में आ गया हमारी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी बन गई। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज होगा, वैसे प्लूरल कैविटी, पल्मोनरी कैविटी का मतलब होगा कि हमारे लंग्स जो है हमारी थोरेसिक कैविटी से चिपके हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमारी थोरेसिक कैविटी बढ़ रही है, कम हो रही है, सो दैट मीन्स हमारे लंग का वॉल्यूम भी, हमारे लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो एयर टाइट थोरेसिक कैविटी क्या है, ये थोरेसिक चैम्बर जो है वो कैसा है, एयर टाइट है, और हमारे लंग्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो अल्टीमेटली थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम कम ज्यादा होना अल्टीमेटली हमारे पल्मोनरी या फिर लंग्स के वॉल्यूम को भी क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। अगर आप इस चीज को ऐसे देख सकते हैं कि ये देखिए, ये एक पिस्टन है, और ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, दिस इज द पिस्टन। अब देखो बच्चा क्या होगा, अगर जैसे ही मैं इस पिस्टन में क्या करने वाली हूँ, प्रेशर अप्लाई करूंगी यहाँ से, तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पिस्टन को क्या करती हूँ, हटाती हूँ, यहाँ से प्रेशर हटा रही हूँ मैं, तो पिस्टन कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा। सिमिलरली बच्चा, जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, कम या ज्यादा होगा, इट डायरेक्टली चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी या हमारे लंग्स का। ठीक है, पल्मोनरी मींस लंग्स। ठीक है बच्चों, तो लंग्स की क्या होगी, कैविटी डायरेक्टली क्या होगी, चेंज होगी विद द चेंज इन द पल्मोनरी, विद द चेंज इन द थोरेसिक कैविटी। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड बात जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ अबाउट दी बॉयल्स लॉ। आप सब बच्चों को बॉयल्स लॉ पता होगा। ठीक है, यू आर द करंट स्टूडेंट, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट। सो आपको पता होगा क्या होगा, एक इक्वेशन पता होती है आपको, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर हम यहाँ पे सबको कॉन्स्टेंट्स को हटा दे, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हम क्या ले लेते हैं,
जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, तो प्रेशर और वॉल्यूम का यहाँ पे इनवर्सली रिलेशन आता है कि नहीं आता है? Boyle's law is all about that the pressure and the volume is inversely proportional to each other. ये होता है हमारा बॉयल्स लॉ। तो इसको क्या कर लो, एक नोट बना लो, याद कर लो, दैट इज द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स अगर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उस वॉल्यूम, उस कंटेनर के अंदर, अगर हमने किसी कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा बताया है तो उसके अंदर प्रेजेंट गैस जो होगी उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है ना। सो देखो मैं आपके आगे दो कंटेनर्स बना रही हूँ बच्चों, ये दो बहुत छोटे छोटे से कंटेनर, क्योंकि बहुत छोटी सी बात है, ये ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये देखिए, ये है यहाँ पे इसकी पिस्टन, ठीक है, और एक ये है हमारी, ठीक है, पिस्टन यहाँ पे लगी हुई, इसमें भी गैस ए फिल्ड है और इसमें भी गैस ए फिल्ड है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, यहाँ पे प्रेशर, क्या देखो प्रेशर यहाँ पे कितना है, बहुत कम है, तो वॉल्यूम देखो यहाँ पे कितना है, वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है, मान लीजिए आपका यहाँ पे 20 ml वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो भी वॉल्यूम है, जो भी अंदर गैस फिल्ड है, उसके ऊपर क्या है, इसके यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो अंदर वाली गैसेस का क्या होगा, प्रेशर कम होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे हमने वॉल्यूम क्या कर दिया, यहाँ पे वॉल्यूम हमने क्या कर दिया है, हमने 10 ml कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो कंपेरेटिवली यहाँ पे क्या होगा, अंदर जो गैसेस है, उसका क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, वो एक दूसरे के साथ में क्या होंगी, बहुत ज्यादा पास पास में रखी हुई होंगी। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज होने से अल्टीमेटली हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा पल्मोनरी कैविटी का। ठीक है, सिमिलरली दूसरी पॉइंट हमें ये याद रखना है कि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ में क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है। ठीक है, वॉल्यूम कम है तो अंदर क्या है, प्रेशर ज्यादा है बच्चों। ठीक है, लेट्स गो अहेड। अब इसी बात को हम क्या करेंगे, अब हमारे ब्रीदिंग मैकेनिज्म में समझेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा एक और बात बतानी चाहेंगे आपको कि ऐसा हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से हमारे बाहर से जो एयर है वो अंदर दौड़ती चली आती है। ठीक है, हम ऐसा क्या करते हैं। ठीक है, तो ये ही बात हमें आपको समझानी है, इसीलिए आपको ये दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, सो देखिए, जहां पे प्रेशर ग्रेडियंट होगा, मतलब प्रेशर डिफरेंस होगा, एक ये प्लेस है ए और ये है बी, यहाँ हायर प्रेशर होगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या है, बहुत ऑक्सीजन का हाई है, तो ऑब्वियसली हमारी जो गैस होगी वो कहाँ पे फ्लो करेगी, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ऑक्सीजन का कम होगा। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करते हैं स्प्रे की, जैसे कि अब मैंने क्या किया, पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर मैंने कुछ स्प्रे यहाँ पर क्या क्या इन्फ्यूज किया है, यहाँ पे स्प्रे किया है। ठीक है बच्चे, कोई बढ़िया सा परफ्यूम मैंने स्प्रे किया है यहाँ पे। सेकेंडली अब क्या देखेंगे, 5 मिनट के बाद आप जब आएंगे तो यहाँ पे, अभी जो यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन परफ्यूम की क्या कर दी, ज्यादा कर दी इस पर्टिकुलर एरिया, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा हो गया है हमारी क्या वॉल्यूम, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा हो गई है हमारी इसकी, ठीक है, परफ्यूम की, और वो थोड़ी सी देर में डिफ्यूज हो जाएगी पूरे, है ना। सो सिमिलरली यही है कि प्रेशर जो है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगी, जो एयर है, जो हमारी जो गैस है वो क्या करेगी, रन करेगी। प्रेशर ग्रेडियंट बहुत छोटी सी बात है बच्चों। ठीक है, सो यही हमारे लंग्स भी कर रहे हैं, इसी बात को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्या होगा बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ब्रीदिंग में हम सबसे पहले क्या बता रहे हैं, हम इंस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। इंस्पिरेशन का मतलब होता है टेकिंग द ऑक्सीजन रिच एयर इन। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें अंदर क्या करना होगा, प्रेशर कम करना होगा, प्रेशर कम करना होगा। प्रेशर कम होगा इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो आप क्या कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ एक बार टेक अ डीप ब्रेथ। व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ इन, क्या देखा, क्या फील हुआ, हमारा जो रिब केज है वो एक्सपेंड हुआ, जो हमारा जो यहाँ पे थोरेसिक कैविटी है वो एक्सपेंड हुई, इसका मतलब वॉल्यूम बड़ा है। वॉल्यूम यहाँ बड़ा है, इसका मतलब प्रेशर क्या हुआ है, हमारी ऑक्सीजन का अंदर कम हुआ है, तभी बाहर से क्या हो गई है, हमारी ऑक्सीजन फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर क्या हुई है, भागती चली आई है, और हमारी ऑक्सीजन इंस्पिरेशन हो गया है। बात समझ में आई है। सो इंस्पिरेशन के अंदर सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, क्या होगा, इंस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, रिब केज जो है हमारा, ये जो हमारा रिब केज जो है बच्चों, ये देखिए, ये क्या करता है, एक्सपेंड होता है।
रिब केज एक्सपेंड होगा, थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी, पल्मोनरी कैविटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर अंदर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर बाहर ऑफ ऑक्सीजन एयर क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, हमारे अंदर इंस्पिरेशन होगा। बात समझ में आई? तो है, सेम हम बात करते हैं, और ये जो प्रोसेस है, जो इंस्पिरेशन का जो प्रोसेस है बच्चों, ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है का मतलब ये जो एक्सपेंशन ऑफ रिब्स जो हो रही हैं, जो एक्सपेंशन ऑफ रिब्स जो हो रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें एटीपी यूज होगा, ये एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, अभी इसमें काम में आने वाली मसल्स जो है हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, सो एक बात ध्यान रखनी है कि during the inspiration the rib cage is going to expand, the volume of the thoracic cavity increases, ultimately the pulmonary जो cavity का volume है वो भी बढ़ेगा, and that is why the pressure of the gas inside the lungs reduces, therefore the pressure क्या होगा, oxygen from the air is gets into the lung। alright बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है। अब देखिए इसका जस्ट ऑपोजिट या इसका जस्ट रिवर्स जो हो जाएगा वो एक्सपिरेशन हो जाएगा, एक्सेल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, अब देखिए ये हमने क्या किया, वी हैव टेकन इन दी ऑक्सीजन, हमने क्या किया, ब्रीद इन किया, हमने इंस्पिरेशन की। हम एक्सपिरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली रिलैक्स कर रहे हैं, सिंपली रिलैक्स करें। जो हमारा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, जो हमारा रिब केज एक्सपेंड हुआ था, वो सिंपली रिलैक्स करता है। रिलैक्स करता है तो थोरेसिक कैविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो गई। ठीक है, साइज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है बच्चों, सो वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया, प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे हाई हो गया। सो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया है। सो इट मूव्स फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर टू दी आउटसाइड, जहां पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है। सो एक्सेल आउट हो जाता है, हमारी ब्रीथ आउट करते हैं। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं यूज करी, सिंपली जो हमारी मसल जो एक्सपैंड हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, जिसने हमारे रिबकेज को एक्सपेंड किया था, वो रिलैक्स हुआ है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आया है। सो दिस इज द पैसिव प्रोसेस, दिस इज द पैसिव प्रोसेस। ठीक है, सो पैसिव एक्सपल्शन और एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड द एक्सपीरेशन। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमें रिब केज कैसा दिखेगा, डिसेंड होता हुआ दिखेगा, कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा इन द केस ऑफ एक्सपीरेशन। इज ब्रीदिंग सिंपल, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मसल्स के बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट दी बॉयज लॉ अगेन। तो क्या पढ़ना है हमें, बॉयज लॉ आपको सब बच्चों को पता है। सी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, ये बात हमने बताई कि वॉल्यूम हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पे प्रेशर ऑफ गैस जो होगा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक बड़े से सिलेंडर की बात कर लीजिए, ये इसका इतना ज्यादा इसमें क्या है, वॉल्यूम है, ये इसमें हमने कवर कर दिया, इसके अंदर गैस फिल्ड है। ठीक है, सेम गैस जो है वो इस वेसल के अंदर फिल्ड है, सेम गैस इस वेसल में फिल्ड है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, वॉल्यूम ज्यादा है, तो प्रेशर ऑफ द गैस क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। जो पार्टिकल होंगे गैस के वो क्या होंगे, दे आर मूव अप, दे मस्ट बी अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पे इनका पार्शियल प्रेशर कम लग रहा होगा। ठीक है, जबकि क्या है, सेम गैस जो है वो बहुत कम छोटे स्पेस के अंदर, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है, तो यहाँ पे जो गैस होगी उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसी बात है, इसी थ्योरी को, इसी हमारे इस रूल को, प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमारा लंग्स भी जो क्या करता है, यही रूल्स फॉलो करता है। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का चैम्बर का क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपैंड किया जाता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, तो क्या होगा, हमारी रिब केज एक्सपेंड होती है। ठीक है, और रिब केज एक्सपेंड होने से वॉल्यूम बढ़ता है थोरेसिक कैविटी का, पल्मोनरी कैविटी का। सो क्या होगा, वहां पे वॉल्यूम बढ़ने से अंदर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सो एयर क्या होगी, फ्रॉम हायर प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर, और यू कैन सी द नेगेटिव प्रेशर क्या होगी, भागती हुई दौड़ती हुई आ जाएगी इंस्पिरेशन। So what is there? Pressure gradient develops between the atmospheric pressure and the pulmonary pressure. के बीच में क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट जो है बच्चों डेवलप कर दिया गया है ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ द रिब केज, है ना, इसकी वजह से क्या होगा, ब्रीदिंग होती है। बहुत सिंपल, छोटी, समझ में आ गई प्यारे बच्चों। So let's go ahead. ठीक है, in the lungs negative pressure draws oxygen
इनटू द लंग्स। क्या करता है, हमारे लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर हो जाए इसीलिए वो क्या करता है, बाहर से ऑक्सीजन को खींचता हुआ लेके आता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर इन द लंग। एयर जो है आती है कम, ऑलराइट। सो हमारा इंस्पिरेशन हो जाता है। इसी का ऑपोजिट हम कम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपिरेशन हो जाएगा बच्चों। तो ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मसल्स की। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं मसल्स की। तो चलो पहले आपको इसी डायग्राम के अंदर समझा दिया जाता है, इस पिक्चर के अंदर बता दिया जाएगा बच्चों। लेट्स यूज रेड कलर। तो देखो ये हमारा ट्रैकिया आ रहा है और यहाँ पे अंदर हमारे क्या है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वोलाई वगैरह है। ठीक है बच्चों, वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्री जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो आगे की तरफ ये बोन जो दिख रही है बच्चा, दिस इज दी स्टर्नम, दिस वन, दिस इज दी स्टर्नम। ठीक है बच्चों, और ये लेटरली जो दिख रही है बच्चा, ये लेटरली जो दिख रही है ये है हमारी रिब्स, रिब्स है। ठीक है, अब पीछे की तरफ जो क्या है, वो पीछे की तरफ है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ नीचे की तरफ एंटीरियर साइड में जो बच्चा डोम शेप दिख रहा है ये है हमारा डायफ्राम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इनहेलेशन के दौरान क्या होगा बच्चों। अब मैं मसल्स के नाम बता रही हूँ, सुनने हैं, याद करने हैं, यहाँ पे फोल्ड्स के अंदर सेट करना है मैम। ठीक है, देखिए बच्चा, अब देखिए क्या है, रिब्स के बीच में जो मसल्स है बच्चा, ठीक है, ये रिब्स के बीच में जो मसल्स है उनका नाम क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिब्स के लिए यूज किया जाता है टर्म। तो यहाँ पे देखो ये एक रिब है, ये दूसरी रिब है, इन दोनों रिब्स के बीच में मसल जो है वो है इंटरकोस्टल मसल। अब जो आउटर साइड में, इन दो रिब्स के आउटर साइड में जो मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ठीक है, सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी वाइल वाइल इंस्पिरेशन या इनहेलेशन के टाइम पे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिब केज का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। एक बात ये समझ है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपेंड द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। कैसे, लेटरली, लेटरली। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं एंटीरियरली। तो एंटीरियरली हमारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है, फ्रेनिक मसल प्रेजेंट है। तो यहाँ की भी क्या होगी, हमारे जो फ्रेनिक मसल जो है, डायफ्राम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसकी ओरिजिनल शेप होती है डोम शेप, डायफ्राम की ओरिजिनल शेप होती है डोम शेप। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस तरीके से फ्लैटन हो गया, फ्लैटन हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में। इस तरीके के वॉल्यूम यहां से एक्सपेंड, रिब्स के एक्सपैंड करने से वॉल्यूम यहां लेटरली बढ़ा है। ठीक है बच्चों, और यहां से डोम के क्या होने, कॉन्ट्रैक्ट होने से, हमारे जो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से इस तरीके से वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ एंटीरियरली। बात समझ में आ रही है। तो ओवरऑल हमारे पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया है, बढ़ गया है ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन। कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन सी मसल्स का देखा जाएगा, तो देखो बच्चे कॉन्ट्रैक्शन देखा जाएगा वर्टिकल, देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फ्लैटन हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पूरा उल्टा ऑपोजिट साइड में इस तरीके से बन जाएगा, नो, डोम शेप फ्लैटन होकर इस तरीके से ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर। ठीक है, सो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फ्लैट हो गया। ठीक है, सो एंटीरियर साइड में क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, वर्टिकल वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये किसकी वजह से, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये ये डायरेक्शन में जो है वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। वो कहाँ है, ये रिब्स और रिब्स के बीच में, रिब्स और रिब्स के बीच में ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही, कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, साइड के कैसे, लेटरली रिब्स और जो ये स्टर्नम का जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है। सो वॉल्यूम कैसा इंक्रीज होगा, डोर्सो वेंट्रली। ठीक है, पीछे से इस तरीके से, वो इस तरीके से वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया। अभी यहाँ पे हमारे डायफ्राम की वजह से इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, इस साइड में इंटीरियर पोस्टीरियर इन साइड इंक्रीज हुआ था वॉल्यूम। अब यहाँ क्या होगा, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन इन द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस तरीके से हमारा वॉल्यूम जो है बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ribs and the sternum lifts,
वॉल्यूम इन द डोर्सल वेंट्रल साइज, और ये एक्सेस में क्या बढ़ेगा, हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया है, विच एक्चुअली रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा जो प्रेशर है लंग्स का वो नेगेटिव हो गया है। नाउ द प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से इनहेलेशन हो जाएगा। प्रेशर गैसेस फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर अपने आप ही क्या होगी, फ्लो होती हुई आएंगी। ठीक है, सो लंग्स एक्सपेंड एंड पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, air moves from outside the lungs, outside into the lungs। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन व्हाइल वी आर हैविंग अ रेस्ट। हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारे पीछे कोई कुत्ता नहीं भाग रहा है, ऑलराइट, ठीक है, हम ट्रेडमिल पे नहीं दौड़ रहे हैं, ठीक है, हमें कोई फियर की कंडीशन नहीं है। सो उस केस के अंदर ये इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, लेट्स गो अहेड। नाउ इसके ऑपोजिट बात करते हैं, एक्सपिरेशन। सो एक्सपिरेशन क्या करना है हमें, क्या करेगा, सारा का सारा जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखी थी मसल्स, अब वो रिलैक्स होंगी। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट हो रखी थी तो अब वो क्या हो जाएंगी कि भाई एकदम ही एकदम उसका ऑपोजिट होगा। सो वो सिर्फ रिलैक्स होंगी। बात समझ में आ रही है, एक्सपेंड नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो ऐसा नहीं कि उल्टा एक्सपेंड होगा, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएंगी, रिलैक्स होंगी। जो भी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड थी वही सब क्या होंगी, रिलैक्स होने है। बात समझ में आ रही है, चलो बच्चा देखते हैं क्या। सो फर्स्ट कौन सी मसल्स होगी, अगर रिब्स के बीच में बात करें तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो अब रिलैक्स होने वाली हैं। ऑलराइट, सो वॉल्यूम डिक्रीज होगा डॉर्सो वेंट्रली। ठीक है, सो डॉर्सो वेंट्रली वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अगर अगर हम हमारे डायफ्राम की बात करें तो जो कि हमारा फ्लैटन हो चुका था, नाउ इट विल कम टू द रिलैक्सेशन पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। सो वॉल्यूम कहां से डिक्रीज हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सो ओवरऑल ओवरऑल द वॉल्यूम कैसा हो गया हमारा, थोरेसिक कैविटी का डिक्रीज, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर अंदर हमारे लंग्स में क्या हो गया, हाई हो गया है। अब क्या होगा, यहां से एक्सेल आउट हो जाएगा, यहां से एक्सेल आउट हो जाएगा, ब्रीद आउट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सो एक्सेलेशन में सब कुछ क्या करना है, ऑपोजिट करना है, बट रिलैक्सेशन होगा। द ऑल द मसल्स कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, ऑपोजिट नहीं हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए एयर एक्सेल आउट किन केसेस के अंदर होगी, रिब केज जो एक्सपैंड हुआ था वो रिब केज कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन जाएगा। सो आप इनहेलेशन खुद से करके देखिए। Can you feel the expansion? Can you feel the expansion in the thoracic cavity? Now breathe out. Come back to its normal. All right, bachcho. This is all about the exhalation or expiration. So intercostal muscles and the diaphragm relax. Okay? Thoracic region come back to its original position. Thoracic volume decreases, pulmonary volume decreases. Therefore, air moves out of the lung. बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फोर्सफुल एक्सपिरेशन के केस में। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, हम वो केस लेते हैं जहां पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग सम योगा, योगा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इंस्पिरेशन क्या करते हैं, फोर्सफुली करते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स पे क्या पड़ता है, जोर आता है बच्चों। बात सुनो एक बार, टेक अ डीप ब्रेथ इन, और फिर आप नोटिस कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन हो रहा है हमारे थोरेसिक कैविटी का, या फिर आपको और भी कोई चेंजेस फील हो रहे हैं। सो आपके एब्डोमेन के ऊपर भी आपको प्रेशर फील होगा। वो कपाल भाती जो करते हैं उसमें क्या होता है, व्हेन वी आर डूइंग एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन फोर्सफुली करते हैं, सो हमारे एब्डोमिनल मसल्स जो है वो क्या करती है, पेन करती हैं। सो हमें फोर्सफुल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के बारे में भी बच्चों मसल्स का ध्यान रखना होगा। सो लेट्स गो अहेड। ठीक है, ये हो गया हमारे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। एक्सहेलिंग में क्या होगा, हमारा जो रिब केज जो है वो कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। सो जो भी मसल्स हमारी क्या हो रखी थी, एक्सपेंड हो रखी थी, अब वो सब रिलैक्स करके क्या होंगी, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगी। सो ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा बच्चों। सो कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई जो हमारी मसल्स थी वो सब क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। दिस इज अबाउट द एक्सहेलिंग। ठीक है, और एक्सपिरेशन। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मसल्स इन डिटेल। ठीक है, सो मसल्स में अगर हम प्राइमरी, अब देखो मैं दोनों ही केसेस बता रही हूँ जहां पे हम नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं
और फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, सो उनमें काम में आने, उस समय काम में आने वाली मसल्स के नाम बता रही हूँ। ऑलराइट बच्चों, सो देखिए जब नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो हमारे कौन सी होंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हमारे रिब केज का वॉल्यूम बढ़ा रही है, और डायफ्राम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर साइड इन दी थोरैसिक कैविटी। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया हमारा नॉर्मल इंस्पिरेशन का काम। These two are the muscles, कब काम आएंगी, जब नॉर्मल इंस्पिरेशन हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा, फोर्सफुल इंस्पिरेशन होगा, सो क्या होगा, थोड़ा सा और ध्यान देखने की बात है, जो असेसरी मसल्स, जो एडिशनल टू दीज मसल्स कौन सी काम में आने वाली है, एक है यहाँ पे स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड, मेस्टोइड, यहाँ की ये जो मसल्स हैं, ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ सो यू कैन फील दैट कि यहाँ पे जो हमारी कोलर बॉन्स जो होती हैं बच्चों बच्चों वो क्या कहलाती है, स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड, ये मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इट हेल्प्स इन द मोर एक्सपेंशन इन द रिब केज देन द यूजुअल। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। सेकेंडली हमारा यहाँ पे मसल्स होती हैं, यहाँ पे पेक्टोरलिस माइनोरा, ठीक है, पेक्टोरलिस माइनोरा, ठीक है, सो ये मसल्स भी हमारी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, पुल होती है, जिसकी वजह से और ज्यादा थोरैसिक कैविटी का क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। दीज आर दी केसेस वेन क्या हो रहा है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो रहा है, जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। सो दीज आर द टू एक्स्ट्रा आपको क्या करने, एसेसरी मसल्स हैं जो कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन में काम आने वाली है। फर्स्ट इज दी स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड और सेकेंडली हो जाएगी हमारी पेक्टोरलिस माइनोरा। ऑलराइट बच्चों, सो ये नाम आपको याद रखने हैं। लेट्स गो अहेड, अब सेम हम क्या पढ़ रहे हैं, मसल्स पढ़ रहे हैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, तो वही जो नॉर्मल केस होगा हमारा, है ना, जब रेस्टिंग पोजीशन में, जब बॉडी फिजियोलॉजिकल क्या करें, फिजियोलॉजिकली रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है, तो क्या होगा, जो हमारा रिब केज एक्सपेंड हुआ था वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कम बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट। सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो एक्सटेंड हुई थी, कम बैक टू रिलैक्स करेंगी तो नॉर्मल पोजीशन पे आएंगी। ठीक है बच्चों, डायफ्राम जो हमारा क्या फ्लैटन हो चुका था वो फिर से अपना क्या होगा, डोम शेप में आ जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो दीज आर दी सॉरी दीज आर दी रेगुलर मसल्स जो कि प्राइमरी मसल्स है, जिनका रोल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ कौन सी, जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया जा रहा है, कपाल भाती कर रहे हो भाई, दौड़ रहे हो भड़ा भड़, ठीक है, ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, भयंकर तरीके से एक्सपिरेशन कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो उस केस में आपके एब्डोमिनल मसल्स भी क्या काम में आती हैं, बहुत रोल प्ले करती है। कौन कौन सी एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं टू एक्सटेंड द थोरैसिक कैविटी, तो ये देखिए बच्चा याद रखने, एब्डोमिनल रेक्टाई, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ठीक है, एब्डोमिनल साइड में, एब्डोमिन के साइड में जो आने वाली मसल्स हैं वो भी क्या हो रही है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, which ultimately gives a increase in the volume of the thoracic cavity, additional increase in the volume of the thoracic cavity। बच्चों, सो ये आपका एक्स्ट्रा है अ लिटिल बिट, जो कि आपको नीट के पर्पज से बच्चों पता होना चाहिए। राइट, तो लेट्स गो अहेड। अब दिस इज द ओवरऑल इंस्पिरेशन एंड द एक्सपिरेशन दैट यू कैन सी, कि अब देखो एरो अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब इंस्पिरेशन हो रहा है। जब एरो अंदर आ रहे हैं तो देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, हमारा एक्सपैंड हो रहा है। ये बच्चे देखो, ये देखिए, ठीक है, और क्या हो रहा है, जब एक्सपिरेशन हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वॉल्यूम कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बच्चों। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, और प्रेशर हाई होने की वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हमारी जो ब्रीद आउट करना है वो हो पाएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल एंड वेरी इजी, आपको हर पॉसिबल वे से मैंने समझाने की कोशिश की। ऑलराइट, so let's go ahead। अब बच्चा this is the spirometer, this instrument that you are already seeing in this screen is the spirometer। ठीक है, और यहाँ पे आप एक पेशेंट देख रहे हो जिसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है टू उसकी पल्मोनरी कैपेसिटीज को डायग्नोस करने के लिए। So this is the instrument used for the measurement of the different pulmonary capacities to diagnose कि उसके lungs जो है उसके pulmonary functions को diagnose करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द स्पायरोमीटर। ठीक है, अब एडवांस स्पायरोमेट्री टेस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे स्क्रीन पे उसका ग्राफ बनता रहता है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू फाइंड एनी क्वेरी डिफिकल्टी इन एनी सच टॉपिक विद इन द वीडियो, यू कैन आस्क एंड कॉमेंट एंड enjoy the video and do studies, and
Like my channel and subscribe to our channel and share with your friends. All right, we'll see you in the next video. Thank you so much.